नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मेरी एज 18 के करीब होती थी तो मेरे एक अंकल थे जो स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते थे या स्टॉक मार्केट का काम करते थे। एक दिन वो हमारे घर पे आए और उन्होंने मेरे फादर को समझाया कि उनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दिया। लेकिन उनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है क्या और उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन अपने दोस्त के कहने पे उन्होंने 20,000 रुपये लगा दिए। लेकिन हुआ क्या, हम अपने जितने जानने वालों को ये बता रहे थे कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो लोगों ने डराना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, भाई म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, तुमने पैसा लगा दिया तो डूब जाएगा। क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो स्टॉक मार्केट एक जुआ होता है, अगर तुम जुए में पैसा लगाओगे तो डूबेगा डूबेगा। वैसे स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे या किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो इस बात को सुनने के बाद मैं भी डर गया और मेरे फादर भी डर गए और हमने क्या करा, वो पैसा वहाँ से वापस निकाल लिया। लेकिन आज मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में 7 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और इसकी बेसिक्स को बड़ी अच्छी तरीके से समझता हूँ। और आज मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद वो जो आज हमारा 20,000 रुपये लगाया हुआ था वो आज हमारा पैसा कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। तो आज के वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्ट होते कैसे हैं और वो काम कैसे करते हैं और आपका पैसा कैसे जाता है, कैसे काम करता है और आपके पास कैसे रिटर्न आता है। तो दोस्तों, यह है म्यूचुअल फंड का डायग्राम जिसे आप कह रहे हो म्यूचुअल फंड, राइट। तो इस डायग्राम के अंदर ना पूरी सारी जितनी कहानी है म्यूचुअल फंड की इसी के अंदर है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और आज के बाद म्यूचुअल फंड आपके लिए ना उंगलियों का खेल हो जाएगा और आप उसको इजी वे में समझना शुरू कर दोगे। सबसे पहले होता क्या है कि आपने ना बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे एक से फाइनेंशियल गुरु आके बोल रहे हैं कि भाई साहब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन म्यूचुअल फंड है क्या और इन्वेस्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा चार्ट आपको बताएगा। सपोज आपको कोई कहता है कि 500 रुपये से आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो, तो 500 रुपये होते क्या हैं। सबसे पहले है आप एज ए इन्वेस्टर। अब आपका क्या काम है कि आपने अपना पैसा 500, 1000, 2000, 4000, चाहे आप मंथली, जिसको SIP कहते हो, आप SIP के हिसाब से शुरू कर लो या आप एक लमसम अमाउंट इसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। जब ये पैसा यहाँ से उठ के कंपनी के पास जाता है, ये पैसा यहाँ से पूल होने के बाद में इस कंपनी के पास जाता है, तो ये होती है म्यूचुअल फंड कंपनी, राइट। सो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जब आपका पैसा पहुँचा तो यहाँ पर ही फंड मैनेजर्स होते हैं। अब इन फंड मैनेजर्स का क्या काम होता है, ये फंड मैनेजर्स वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर होते हैं। इन लोगों की खास बात होती है कि इन लोगों के पास स्टॉक मार्केट का कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है और जिस स्टॉक में इनको इन्वेस्ट करना होता है उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनको सब पता होता है। उस कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, कंपनी ने लास्ट 20 साल या 25 साल जब से शुरू हुई है तब से उस कंपनी ने क्या क्या करा है, अगर कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है तो क्यों बेच रही है, अपना कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, या मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम उसके लिए चल रही है या उसके कंपटीटर कौन से हैं। इसके लिए सबसे बड़ी खास बात होती है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं जिस जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं उस कंपनी का इनके पास A to Z पूरा डाटा होता है। इनको पता होता है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है। अगर कोई भी एक्सपर्ट आदमी किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ वो कंपनी कितनी ग्रो करेगी, इन फ्यूचर में ग्रो करने वाली है कि नहीं करने वाली है, उसके बाद ही वो पैसा लगाता है। और यही खास बात होती है इन फंड मैनेजर्स की। ये फंड मैनेजर पैसा तभी लगाते हैं जब उसको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है। ये कई बार क्या करते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी मीटिंग करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका शायद 500 या 1000 या 2000 या 5000 या 2 लाख लगा हो, लेकिन इनकी कंपनी के पास में कम से कम 5 से 7 हजार करोड़ रुपए होता है जो अलग अलग इन्वेस्टर से आया होता है आपके जैसे, जिन्होंने किसी ने 500 डाला है, किसी ने 1000 डाला, लेकिन इनके पास जो पूरा पैसा होता है वो हज़ारों करोड़ रुपए में होता है। और इन फंड मैनेजर का क्या काम होता है, वही पैसा स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी में लगाना है वो इनकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि फंड मैनेजर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, कुछ फंड मैनेजर ऐसे होते हैं जो निफ्टी 50 में काम कर रहे होते हैं, कुछ फंड मैनेजर ऐसे होते हैं तो निफ्टी आफ्टर 50 में काम कर रहे होते हैं। तो हर फंड मैनेजर जो है ना वो अलग तरीके का है और उसको उसी की प्रोफाइल के हिसाब से हैंडल करने का मौका देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि आपका जो पैसा था रोटेट होके यहाँ पर फंड मैनेजर्स के पास आ गया है और फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सारा पैसा उठा के उसने मार्केट में लगाना है या कुछ होल्ड करना है, या मार्केट बहुत डाउन जा रही है या मार्केट बहुत अप जा रही है उसके हिसाब से अपना पैसा उसने होल्ड करना या लगाना है। अब फंड मैनेजर आपका पैसा उठा के मार्केट में लगा देता है, तो इसको कहते हैं सिक्योरिटीज। ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको आप स्टॉक भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि स्टॉक्स में पैसा लगा दिया उसने आपका और आपका पैसा घूम के यहाँ पर आ गया है। और जब मार्केट में पैसा आता है तो मार्केट में पैसा उसके बाद परफॉर्म करना शुरू करता है। कंपनी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उसको देखते हुए ये अपने हिसाब से पैसे को इन और आउट करते रहते हैं।
फाइनली आपका ये जो पैसा है, ये पैसा ग्रो करा, और ये पैसा सपोज ग्रो करने के बाद में आपको एक रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न आ गया हमारे पास में, आपको उसके ऊपर एक रिटर्न मिल रहा है। सपोज आपको 17% इस कंपनी ने आपको कमा के दे दिया, मतलब जो आपने पैसा लगाया था उसके ऊपर आपको 17% का रिटर्न आ रहा है, जो इन्होंने अपनी टेक्निक और अपने जो एक्सपीरियंस और अपने चीज़ों को जानने के बाद में आपका पैसा लगा के आपको 17% रिटर्न दे दिया है। उसके बाद ये पैसा आपके पास पहुंच गया, उसके बाद घूम के यही पैसा आपके पास दोबारा आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जितने भी फंड मैनेजर्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, सबका अपना एक कमीशन सिस्टम होता है जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। कोई 50 पैनी लेता है, कोई 1 रुपये लेता है, मतलब कोई 0.5% ले लेगा, या 1% ले लेगा, या 0.75% ले लेगा। सबकी हर कंपनी की अलग अलग वो है, सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने क्लाइंट से कितना चार्ज करती है। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कंपनी ने आपको 17% आपको रिटर्न कमा के दे दिया है। अब वो क्या करेगा, अपना 1% कमीशन अपना रखेगा, और उसके बाद 16% ये आपको वापस आ जाएगा। तो आपका जो मार्जिन हो गया, सॉरी आपका जो रिटर्न होगा वो 16% होगा। तो ये पूरा साइकिल इस तरीके से घूमता है, यहाँ से पैसा चलता है, फंड मैनेजर के पास आता है, फंड मैनेजर उठा के स्टॉक्स में लगाता है, स्टॉक से जो भी रिटर्न आता है वो इस कंपनी में वापस आता है, इस कंपनी में वापस आने के बाद अपना कमीशन काटने के बाद ये पैसा दोबारा आपके पास पहुंच जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस म्यूचुअल फंड का। इन फ्यूचर अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा काम कैसे कर रहा है। अगर आप नए स्टॉक मार्केट को समझ रहे हो या म्यूचुअल फंड के बारे में समझ रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि इसके बाद अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ अगले कौन से 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने लास्ट 5 और 10 साल में 35% तक का रिटर्न दिया है। क्योंकि बहुत सारे मेरे को मैसेज आ रहे थे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तो ये मेरा वीडियो अवेयरनेस फैलाने के लिए था कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, मेरे चैनल को फॉलो कर लो। इस तरीके की बहुत भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।